ओम हरि। आज का अध्याय संत के लक्षण। नारद जी स्वयं बहुत बड़े संत थे, जहाँ चाहे आ जा सकते थे। नारायण के भक्त थे, लेकिन एक बार उनके मन में ये जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर संत के क्या लक्षण हैं, संत कैसा होना चाहिए, संत कौन होता है। मैं श्री कृष्ण जी के पास गए, अपनी जिज्ञासा बताई, कहा मेरी शंका का समाधान करें। श्री कृष्ण ने कहा अमुक यादव के पास जाओ, उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। जब वह बच्चा पैदा हो तो तुम उस बच्चे से ये सवाल पूछना, वह सब कुछ बता देगा। नारद जी यादव के घर गए, मिले, कहा तुम्हारे घर बच्चा पैदा होने वाला है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं यही इंतज़ार करूँगा। और एक दिन बच्चे ने जन्म लिया। नारद जी खुश हो गए, बच्चे के पास गए, अपना प्रश्न रखा। भगवत कृपा से बच्चे ने नारद जी का प्रश्न सुना और खिलखिलाकर हंस दिया, बहुत ज़ोर से। नारद जी हैरान हुए, बच्चा कुछ ही घंटों का है और ये मेरा प्रश्न सुनकर खिलखिलाकर हंस रहा है। आश्चर्य, क्या मैंने कुछ गलत पूछा? क्या इसने मुझे पागल समझा? लेकिन ये तो बच्चा है, इन सांसारिक बातों का इसे क्या पता। और फिर नारद जी ने देखा, बच्चे की रंगत बदल रही है, बच्चे की हंसी खत्म हो रही है, वह चुप होता जा रहा है। नारद जी ने फिर पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो अभी बाकी है, उत्तर तो देते जाओ। बच्चे ने कहा अमुक ब्राह्मण के घर गाय बछड़ा जन्मने वाली है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वह बछड़ा ही देगा, वह सब कुछ जानता है। और ये कहते ही बच्चे ने प्राण त्याग दिए। नारद जी हैरान हुए, जब मेरे प्रश्न का उत्तर एक मानव नहीं दे सकता तो एक बछड़ा कैसे देगा। नारद जी निराश हो गए, ब्राह्मण के घर गए, बछड़े ने जन्म लिया, बछड़े ने होश संभाला। नारद जी ने उससे अपना प्रश्न पूछा, संत कैसा होना चाहिए, संत कौन होता है। बछड़े ने ध्यान से नारद जी का प्रश्न सुना, फिर वह मनुष्य की तरह खिलखिलाकर हंस दिया, कहने लगा, नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, आपके प्रश्न का उत्तर इस नगरी के राजा के घर पैदा होने वाला बच्चा दे सकता है। और इतने में नारद जी देखते ही देखते बछड़े का रंग बदलने लगा, यूँ लगने लगा जैसे वह जीवित नहीं रहेगा, कुछ ही पलों में मर जाएगा। और फिर वह सचमुच ही मर गया। नारद जी बहुत हैरान हुए, यादव के बेटे ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ब्राह्मण की गाय के बछड़े ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, दोनों ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मर गए। अब भला राजा का पुत्र क्या उत्तर देगा, कहीं वह भी मर गया तो प्रश्न अधूरा रह जाएगा, मैं कभी उसका उत्तर नहीं पा सकूँगा। फिर भी नारद जी राजा के घर गए। वाकई राजा के घर संतान पैदा होने वाली थी। नारद जी वहीं रुक गए। अगला पार्ट देखने के लिए बने रहे। धन्यवाद। ओम हरि।